हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स की, कि इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं या किन सिद्धांतों के आधार पर हम एक बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सकते हैं, टीच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग डालेंगे लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इंग्लिश इज बीइंग टॉट इन द स्कूल एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। जो इंग्लिश है उसको पढ़ाया जाता है एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर बहुत सारे स्कूल्स में। डिफरेंट टीचर्स टीच द लैंग्वेज इन डिफरेंट वेज। तो अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेथड्स से जो हैं टीच करते हैं। ए गुड टीचर ऑफ द सब्जेक्ट टीच वेल एंड इवन देन ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। जो एक गुड टीचर होता है वो सब्जेक्ट को वेल तरीके से टीच करता है और वो सेटिस्फाई भी नहीं होता है उससे, क्योंकि वो हमेशा नए नए मेथड्स, नए नए जो मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनके जरिए जो है टीचिंग करता है। ही इज ऑलवेज आफ्टर इवॉल्विंग न्यू वेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो हमेशा उसकी कोशिश होती है नई नई जो रास्ते हैं, उन नए नए जो जरिए हैं इंग्लिश को पढ़ाने के। ही रिमेन्स इन सर्च ऑफ सम इनोवेशन एंड न्यू प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इन ऑर्डर टू मेक हिज टीचिंग मोर फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक, उपयोगी। तो हमेशा जो टीचर है वो तो जो गुड टीचर होता है वो हमेशा तलाशता है नई जो इनोवेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ताकि उसका जो टीचिंग है, उसकी जो टीचिंग है वो मोर फ्रूटफुल हो सके, प्रभावी हो सके। बोथ एम्स एंड प्रिंसिपल मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम इफेक्टिव। तो जो एम्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ये जो टीचिंग लर्निंग होती है इसको इफेक्टिव बनाते हैं। इफेक्टिव टीचिंग ऑफ ए लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। जो इफेक्टिव टीचिंग है किसी भी लैंग्वेज की वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस होती है। तो सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज आर एक्सप्लेन बिलो। इनमें से कुछ को जो है अभी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बच्चों की आदत बना दो, आप इंग्लिश बोलने की आदत बना दो, फिर बच्चे जो है इंग्लिश अपने आप ही उनका इंटरेस्ट बन जाएगा और बच्चे इंग्लिश सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू पाल्मर, पाल्मर क्या कहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट। तो जो लैंग्वेज की लर्निंग है वो एक हैबिट फॉर्मिंग है, आदत का निर्माण करना होता है इसके अंदर, जिसके द्वारा क्या होता है हम लोग एक आदत बन जाती है हमारी, फिर उसके बाद हम खुद ही यूज करने लग जाते हैं उस लैंग्वेज को। एक बार हमें लैंग्वेज की आदत बन गई, किसी भी लैंग्वेज की, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है, फिर हम क्या करते हैं उस लैंग्वेज को अपने आप ही बोलने लग जाते हैं। अब देखिए, लाइक डांसिंग है, सिंगिंग है, स्विमिंग है। द लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज नीड ए गुड डील ऑफ प्रैक्टिस। अब देखिए, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, स्विमिंग है, इन सब को यदि हमें सीखना है, इनकी लर्निंग करनी है तो हमें प्रैक्टिस चाहिए। उसी तरह से एक लैंग्वेज को सीखने के लिए भी हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। हैबिट हैव टू बी स्टैब्लिश द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम हैज़ टू बिकम फेयरली ऑटोमेटिक। जब हमारी आदत हो जाएगी तो जो ऑपरेशन है सिस्टम का वो अपने आप ही जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो अपने आप ही हमारे मुंह से जो है उस तरह के वर्ड, सेंटेंस निकलने लग जाएंगे। लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट एंड इट शुड बी ऑटोमेटिकली ए हैबिट। लैंग्वेज जो है हर एक सब्जेक्ट का इंस्ट्रूमेंट। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए तो उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज तो होगी। हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, संस्कृत हो सकती है।
कोई भी सब्जेक्ट हम लोग बिना लैंग्वेज के नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। प्यूपिल शुड पे अटेंशन टू द फॉलोइंग लैंग्वेज हैबिट। तो जो प्यूपिल्स हैं मतलब उनको इन आदतों के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। अब ये आदत क्या क्या है? सबसे पहले है हैबिट ऑफ स्पेलिंग। हमें बच्चे को हैबिट बनानी है, उसको आदत डालनी है स्पेलिंग की। इसके बाद लिसनिंग साउंड एक्यूरेटली, ऐसा बनाना है कि बच्चा जो है वो लिसनिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली लिसन करे, उसको सही तरह से कैच करे। स्पीड भी उसकी अप्रोप्राइट हो, और बच्चे को जो लाउड रीडिंग साइलेंट रीडिंग दोनों तरह की रीडिंग आ जाए, जोर जोर से बोल के पढ़ना भी और मन में पढ़ना भी। बच्चे की हैबिट बन जाए कि बच्चा प्रॉपर वर्ड यूज करे, प्रॉपर कंटेक्स्ट में, मतलब जो वर्ड जहाँ पे यूज करना है उसको वहीं पे यूज करे। और बच्चे की आदत बन जाए करेक्ट स्ट्रक्चर को सीखने की, ये नहीं है कि बच्चा गलत स्ट्रक्चर सीखे। और हैबिट बन जाए बच्चे की गुड हैंड राइटिंग लिखने की। तो ये जो प्रिंसिपल है ये है हमारा हैबिट फॉर्मेशन। इसके बाद अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन होता है नकल करना। इसमें क्या है, बच्चा औरों को देखकर सीखेगा। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट पोल, व्हेन वी लर्न फर्स्ट लैंग्वेज, जब हम पहली भाषा सीखते हैं, वी फेस यूनिवर्स डायरेक्टली, तो उस टाइम पर हम यूनिवर्स के साथ हमारा सीधा जो है सामना होता है। और व्हेन वी लर्न सेकंड लैंग्वेज वी टेंड्स टू फिल्टर द यूनिवर्स थ्रू द लैंग्वेज ऑलरेडी नाउन। अब जब हम पहली लैंग्वेज सीखते हैं तो यूनिवर्स से हमारा डायरेक्ट फेस करते हैं हम। तो जब सेकंड सीखते हैं तो जो लैंग्वेज हमने पहले सीखी हुई है उसी के थ्रू हम लोग फिल्टर करके नई लैंग्वेज को सीखते हैं। लैंग्वेज कैन बी बेस्ट लर्न थ्रू इमिटेशन। तो इमिटेशन के थ्रू जो है लैंग्वेज को बेस्ट तरीके से सीखा जा सकता है। लर्निंग ऑफ मदर टंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। जब भी मदर टंग सीखी जाएगी, मातृभाषा सीखी जाएगी, तो उसकी जो प्रोसेस होगी वो एक नेचुरल प्रोसेस होगी। वाइल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इज आर्टिफिशियल। जो फॉरेन लैंग्वेज है उसकी जो लर्निंग होगी वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होगी। ए गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड मॉडल ऑफ स्पीच। गुड स्पीच कब बोली जाएगी? जब हम किसी को गुड स्पीच सुनेंगे हम, तो हमारे लिए कोई मॉडल होगा जिसको देखकर हम सीखेंगे। मान लो घर में कोई भी है, मम्मी पापा यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो सकता है, यदि उसकी जो स्पीच होगी वो सही होगी तभी हम लोग सही सीख सकते हैं। तो हमारे लिए वो एक मॉडल की तरह काम करेगा। यदि वो गुड मॉडल होगा तो हम लोग भी सही से सीख जाएंगे। आगे है द मॉडल स्पीच प्रोवाइडेड बाय टीचर मस्ट बी गुड वन। अब टीचर यदि मॉडल स्पीच देगा, बिल्कुल आदर्श स्पीच देगा, तो बच्चे भी उसी तरह से टीच करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचर को कैसा होना चाहिए? टीचर शुड आल्सो प्रोवाइडेड गुड मॉडल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो टीचर को आदर्श मॉडल की तरह काम करना चाहिए। टीचर खुद जो है रीडिंग राइटिंग जो है अच्छी तरह से करेगा, तो बच्चे भी उसको इमिटेट करके नकल करके सीख जाएंगे। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। अब मदर टंग का यूज करके भी हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग मदर टंग हिंदी का यूज कर रहे हैं, हिंदी के जरिए हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल अभी यूज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू पी ग्यूरी, द टीचिंग ऑफ ए मदर टंग एंड टीचिंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज कैन सपोर्ट एंड असिस्ट ईच अदर। जब भी मदर टंग की या कोई फॉरेन लैंग्वेज की टीच होगी तो वे आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, उन आपस में एक दूसरे की मदद करेंगी। मदर टंग इज लर्नड इजिली बिकॉज देयर इज अ नेचुरल एटमोसफियर फॉर लर्निंग इट। मदर टंग को तो बिल्कुल आसानी से सीखा जाता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक नेचुरल एटमोसफियर होता है। Since his birth, a child listen his family members talking in that language। अब जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी फैमिली में सेम लैंग्वेज को सुनता है, उसके बाद वो उसको सीख जाता है। There are
सम सिमिलरिटीज बिटवीन आवर मदर टंग एंड इंग्लिश। तो हमारी मदर टंग और इंग्लिश में कुछ सिमिलरिटी होती हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दूज सिमिलरिटी, इन्हीं सिमिलरिटी के बेस पे वी कैन टीच ए फॉरेन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ मदर टंग। तो मदर टंग की हेल्प से भी हम लोग फॉरेन लैंग्वेज को टीच कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। अब आपने कहावत भी सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़ मत होई सुजान। मतलब प्रैक्टिस करके कोई भी आदमी जो है वो समझदार बुद्धिमान हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है ये प्रैक्टिस एंड ड्रिल के ऊपर जोर देता है। अकॉर्डिंग टू जेस्पर्सन, ही हु गेट द टिप ऑफ हिज फिंगर डिप्ड इन द वाटर 3 times in 20 weeks विल नेवर लर्न हाउ टू स्विम। अब जेस्पर्सन ने क्या कहा है? जेस्पर्सन ने ये कहा है कि यदि कोई व्यक्ति है वो अपनी जो उंगलियों की टिप है उनको 3 ही बार पानी के अंदर डिप करता है 20 हफ्तों में, तो वो कभी भी तैरना नहीं सीख सकता। इसका मतलब क्या है कि उसने उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन आवर लैंग्वेज इज मैटर ऑफ स्किल नॉट नॉलेज। जब हम लैंग्वेज में एक्सप्रेशन देते हैं, अपने कुछ बात रखते हैं, तो वहाँ पर स्किल मैटर करती है ना कि नॉलेज। हमें स्किल होनी चाहिए, हमारी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, स्किल मैटर करती है वहाँ पे। दिस पावर ग्रोज बाय एक्सरसाइज एंड नॉट मीन बाय द रूल। अब ये जो पावर है ये एक्सरसाइज से ग्रो हो सकती है, बढ़ सकती है, रूल याद करने से या मीनिंग समझने से नहीं हो सकती। इन टीचिंग इंग्लिश ए गुड डील ऑफ प्रैक्टिस इन स्पीकिंग शुड बी गिवन। तो देखिए जब इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो वहाँ पर स्पीकिंग जो है वो सही हो जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज शुड बी ड्रिल्ड। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी प्रैक्टिस करानी चाहिए बच्चे को, और दिस शुड बिकम ऑटोमेटिक। उसके बाद फिर क्या है, बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। अब यहाँ पे ड्रिल दिखा रखी है, ड्रिल कैसे कैसे कराई जा सकती है। इमिटेट करके कराई जा सकती है, सब्स्टिट्यूशन है, ओरल है, बोल कर कराई जा सकती है, बोल बोल कर बच्चों को चीज़ें याद कराई जा सकती है, या टीचर पहले खुद बोल सकता है। बोल बोल मतलब पहले टीचर बोलेगा, फिर बच्चे बोलेंगे, फिर टीचर, फिर बच्चे। कन्वर्सेशन के जरिए हो सकती है, बातचीत करके बच्चों के साथ इंग्लिश में। ये रोल प्ले कराया जा सकता है, वहाँ पर जो डायलॉग बोलेंगे बच्चे इंग्लिश में उससे भी प्रैक्टिस किए जो है वो ड्रिल प्रैक्टिस कराई जा सकती है। ड्रिल या प्रैक्टिस एक ही बात है। इसके बाद अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल का मतलब होता है मौखिक। तो यहाँ पर क्या होगा, मौखिक प्रैक्टिस कराई जाएगी, बोल बोल कर जो है बच्चों को चीज़ें सिखाई जाएगी। यहाँ पर बच्चों को बोलने का मौका दिया जाएगा इस अप्रोच में। ओरल वर्क है फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज। जो ओरल पार्ट है, जो ओरल वर्क मतलब मौखिक जो काम है, वो एक इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल का मतलब इकट्ठा होता है, एक अभिन्न भाग है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का। तो ओरल को हम लोग अलग नहीं कर सकते, बिना ओरल के जो है लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती। इट इज रियलिस्टिक वाइटल। तो इसका मतलब क्या है कि ये वास्तव में ही जो क्या है उपयोगी है, यूजफुल है। ओरल वर्क नो डाउट मेक्स द लैंग्वेज लिविंग एंड इट्स लर्निंग बिकम ईजी। अब ओरल के जरिए ही हम लोग जो है भाषा सीख रहे हैं, भाषा ओरल के कारण ही जिंदा है, क्योंकि हमने अपने माता पिता से उनकी आवाज़ को या उन जो लैंग्वेज में बोल रहे हैं उसको सुन के ही तो सीखा है, और फिर हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से। तो ओरल के जरिए ही हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं शुरू में, तो ओरल के कारण ही जो है लैंग्वेज अब तक जिंदा है। इट हेल्प्स द चाइल्ड इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग। तो जो प्रोनाउंसिएशन है, इंटोनेशन है या एक्विजिशन ऑफ स्पीकिंग है, सारी चीज़ें वहीं से हम लोग सीखते हैं। दस ओरल प्रैक्टिस इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज। तो जो ओरल मेथड है वो सबसे फास्ट, सबसे जल्दी तरीके से हम लोग किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो ओरल मेथड से हम लोग सीख सकते हैं, ओरल अप्रोच से।
इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज शुड बी बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, लर्निंग एबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी, रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यूजफुलनेस एक्सेट्रा। हम इनको एक एक को डिस्कस करेंगे। तो जो सिलेक्शन है लैंग्वेज का वो फ्रीक्वेंसी, टीचिंग एबिलिटी, रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यूजफुलनेस, इन सब के ऊपर डिपेंड होती है ये। तो जो सिलेक्शन है मे बी डन बाय टीचर इन रिस्पेक्ट टू ग्रामेटिकल आइटम। तो टीचर जो है वो सिलेक्ट करता है कि भाई कैसे जो है चीज़ें बच्चों को सिखानी है। वाइल सिलेक्टिंग लैंग्वेज आइटम्स, टीचर खुद लैंग्वेज के आइटम सेलेक्ट करेगा, भाई हम ये चीज़ें मैं ऐसे सिखा सकता हूँ बच्चों को। तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं उसके सिलेक्ट करने के, जिसको जो हम लोग यहाँ पर नीचे डिस्कस करेंगे। टीचर शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो टीचर को इन प्रिंसिपल्स का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। पहले है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कहती है? देखिए, इट मीन्स अकरेंस और नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकुलर लैंग्वेज आइटम इज यूज्ड इन ए सर्टेन स्टेज। अब ये क्या बताती है? इसका मतलब यह है कि कोई भी जो स्टेज है या स्टेप है उसमें भाषा को कितनी बार यूज किया गया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों के सामने जो है चीज़ों को कितनी बार हम लोग रख रहे हैं, या कोई वर्ड सिखाना है तो उसको कितनी बार हम लोग बच्चे के सामने रख रहे हैं, उसके जरिए भी हम लोग बार बार जब बच्चा सुनेगा तो अपने आप ही चीज़ें सीख जाएगा। फिर आ गया प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स इन हाउ मैनी कंटेक्स्ट इज एप्लीकेबल। इसका मतलब यह है कि भाई हम लोग कि कंटेक्स्ट को हम किस संदर्भ में यूज कर रहे हैं। इट मीन्स इन हाउ मैनी कंटेक्स्ट इज एप्लीकेबल। अब प्रिंसिपल ऑफ कवरेज क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कवरेज कहता है कि इट मीन्स ए वर्ड कन्वेइंग नंबर ऑफ मीनिंग। अब ये कहता है कि हमें ऐसे वर्ड भी यूज कर सकते हैं जो एक वर्ड है कई चीज़ों को कवर करेगा। जैसे मील है, मील्स जिसको खाना बोलते हैं। अब ये स्टैंड फॉर है, किस किस चीज़ को ये शो कर सकता है। डिनर हो सकता है, ब्रेकफास्ट हो सकता है। तो वर्ड एक है, कई चीज़ें कवर कर लेता है ये। अब अगला प्रिंसिपल है, ये इसी के अंडर है। जैसे अवेलेबिलिटी का क्या प्रिंसिपल है? इट डील्स विद द आइटम विच कैन बी कन्वेंशनली टॉट। जिसको हम लोग जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उनके जरिए हम सिखा सकते हैं। अब जैसे एक्चुअल ऑब्जेक्ट है कोई, जैसे क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें होती है, टेबल है, चेयर है, पेन है, बैग है। तो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके जरिए भी हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी। ये क्या कहता है? इट डील्स विद द आइटम विच आर इजी फ्रॉम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू के से जो चीज़ें इजी हैं इस प्रिंसिपल के हेल्प से वे चीज़ें सिखाई जाती हैं। और प्रिंसिपल ऑफ लर्नेबिलिटी क्या कहता है? कि इट डील्स विद द आइटम विच आर इजी फॉर स्टूडेंट टू लर्न। जो है लर्नेबिलिटी ये कहते हैं कि जो इजी चीज़ें हैं ना वो बच्चे को सिखाओ, ये प्रिंसिपल ये कहता है। तो ये जो पॉइंट हैं ये हमारे सिलेक्शन के अंडर हैं। हमें एक टीचर को जो है सिलेक्ट करनी आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें कैसे किस संदर्भ में हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। अब एक प्रिंसिपल है ग्रेडेशन का। ग्रेडेशन में क्या होता है? पहले आसान चीज़ें सिखाई जाएगी बच्चे को, उसके बाद जो है मुश्किल चीज़ें। हम लोग जो है स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते हैं। ग्रेडेशन मीन्स पुटिंग द लैंग्वेज आइटम इन ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन। इन ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन द टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम नाउन टू अननाउन। अब बच्चे को जो चीज़ पता है वहाँ से हम चलेंगे और जो चीज़ नहीं पता है वहाँ तक हम बच्चे को पहुँचा देंगे। इसको हम लोग कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, मूर्त से अमूर्त। अब द लेसन मस्ट बी ग्रेडेड विद ए डिजायर्ड एम। तो जब हम बच्चे को ग्रेड करेंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई हमारा एम जरूर होना चाहिए।
जो बेसिक प्रिंसिपल है ग्रेडिंग के, वो कैसे कैसे एक टीचर ग्रेडिंग कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला इसके अंदर ग्रुपिंग है। तो इसके अंदर क्या है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द साउंड, एग्जाम्पल कैट, बैट, रैट। तो पहला तो साउंड के हिसाब से जो वर्ड हैं कुछ जिनके साउंड मिलते जुलते हैं, टीचर उनकी ग्रुपिंग करके बच्चों को सिखा सकता है। या सेम सिचुएशन में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे ग्रुपिंग की जा सकती है। जैसे किचन है, अब किचन के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं, चम्मच, कटोरी, प्लेट, बर्तन, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वे सारी की सारी क्या है, सेम सिचुएशन है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस की हम बात करें, पोस्ट ऑफिस के अंदर पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन होते हैं, एनवलप होता है, पेपर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कनेक्ट करके सिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, पैटर्न के हिसाब से भी सिखा सकते हैं हम। दिस इज ये, दैट इज, माई बुक, योर बुक। तो यहाँ पर ये क्या है, एक पैटर्न के हिसाब से भी हम लोग बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हैं। सिमेंटिक क्या होता है, सिमेंटिक, सी मैन, मैन है यहाँ पर, तो मीनिंग से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिनका सेम मीनिंग होता है, मिलता जुलता जो मीनिंग होता है उसके जरिए। वर्ड दैट कन्वे सिमिलर मीनिंग आर ग्रुप्ड टूगेदर, उनकी ग्रुपिंग करके बच्चों को सिखाई जा सकती है। जैसे शेल्टर है, हट है, हाउस है, टेंट है। तो ये सारे के सारे एक सिमेंटिक ग्रुपिंग है। इसके बाद आगे है जैसे स्ट्रक्चर ग्रुपिंग, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ग्रुपिंग की जा सकती है। इंक्लूड हाउ टू सेलेक्ट आइटम फिट विद ईच अदर, यहाँ पर देखिए साउंड से वर्ड बनाए जा सकते हैं, वर्ड से फ्रेज है, या फ्रेज से सेंटेंस है। तो ये इसके अंदर आ जाएंगे स्ट्रक्चर ग्रुपिंग के अंदर। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी के अंदर, सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स क्या होता है, व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट, मतलब एक चीज़ के बाद दूसरी क्या चीज़ आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, लेक्सिकल सीक्वेंस है इसके अंदर। लेक्सिकल सीक्वेंस में क्या होता है, अपोजिट चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे सिट का स्टैंड है, कम का गो है, ऐसे भी इंग्लिश के वर्ड बच्चे को सिखाए जा सकते हैं। फिर ग्रामेटिकल सीक्वेंस भी होता है, विच स्ट्रक्चर फॉलो, अब सेम स्ट्रक्चर की चीज़ें सिखाई जा सकती है। जैसे आई एम रीडिंग ए पोएम, आई एम रीडिंग ए प्रोज, आई एम डूइंग सम वर्क। तो सेम सीक्वेंस की चीज़ें जो है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम रख के भी बच्चों को चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। इसके बाद है सिमेंटिक सीक्वेंस। सिमेंटिक में क्या होता है, ए वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग। अब द पेन इज देयर, देयर इज मैनी पेन, मतलब जिक्र एक चीज का होगा और मीनिंग जो है उसके अलग अलग निकलेंगे, मतलब मिलते जुलते से होंगे। सीमैन का मतलब मीनिंग सेम रहेगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन द लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इज मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा, बच्चा मोटिवेटेड नहीं होगा, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीख सकता। अब स्टूडेंट विल नॉट लाइक ए फॉरेन लैंग्वेज एज इट्स स्टडी इज डल एंड बोरिंग। अब बच्चे लाइक मतलब इंटरेस्ट ही नहीं होगा, बच्चे लाइक ही नहीं करेंगे, क्योंकि यदि स्टडी जो है डल होगी, बोरिंग हो जाएगी, तो बच्चे फॉरेन लैंग्वेज को सीखेंगे ही नहीं। इफ़ अ स्टूडेंट इज मोटिवेटेड बाय टीचर ही कैन लर्न द लैंग्वेज हिमसेल्फ, यदि बच्चा मोटिवेट होगा ना, वो खुद से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाएगा। द पर्पज ऑफ मोटिवेशन इज टू क्रिएट जील टू लर्न समथिंग। अब जील का मतलब होता है उत्साह। तो पर्पज क्या होता है हमारा मोटिवेट करने का, ताकि बच्चा जो है उत्साह आ जाए बच्चे के अंदर खुद से सीखने का। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। इसके अंदर क्या होगा, रियल सिचुएशन की चीज़ें बच्चे को दिखाई जाएंगी। तो लर्निंग हैज़ मीनिंग ओनली इफ इट इज मेड टू ग्रो आउट ए रियल सिचुएशन। द सुटेबल सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड बाई मीन्स ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स, ड्राइंग, एक्शंस एंड गेस्चर्स। तो बच्चे को कुछ चीज़ दिखाई जा सकती है, पिक्चर दिखाया जा सकता है, कुछ ड्राइंग दिखाई जा सकती है। तो इनकी हेल्प से क्या होगा, जब हम टीच करेंगे तो सिचुएशनल अप्रोच उसको बोलेंगे। डिफरेंट लैंग्वेज आइटम दैट इज, जैसे वोकेबलरी है, स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सेट्रा, should be dealt with the context of some appropriate situation so that learner may find
देम नियर टू लाइफ। अब ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे को हम लोग रियल लाइफ से या लाइफ से कनेक्ट करके सिखा सकते हैं। अब इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। अब ये क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज मैनी अप्रोचेज शुड बी अडोप्टेड बाय द टीचर। जब हम बहुत सारी अप्रोच को मिक्स कर देते हैं या अडोप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। इट मीन्स दैट वी शुड अटैक ए प्रॉब्लम फ्रॉम मैनी साइड। अब हमारे सामने यदि कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम अलग अलग साइड से अटैक करेंगे तो उसका सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। सपोज है वी वांट टू टीच आवर स्टूडेंट हाउ टू राइट फ्यू सेंटेंस। अब हमें बच्चों को टीच करना है कि भाई कुछ सेंटेंस लिखने हैं द ट्री के ऊपर। इसके लिए हम लोग मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच कैसे यूज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी प्रैक्टिस ऑफ ओरल वर्क। सबसे पहले बच्चों को ओरल वर्क की प्रैक्टिस कराई जा सकती है। देन प्यूपिल मे बी आस्क टू राइट ए फ्यू सेंटेंस ऑन ट्री। उसके बाद जो प्यूपिल टीचर है वो बच्चों को कुछ वर्ड राइट करने के लिए, कुछ सेंटेंस लिखने के लिए उस टॉपिक के ऊपर बोल सकता है। इन देयर नोटबुक, अपनी नोटबुक में स्पेलिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड शुड बी ड्रिल वाइल टीचिंग ट्रांसलेशन। अब जब ट्रांसलेशन सिखाएंगे बच्चों को उस टाइम पर हम लोग क्या स्पेलिंग सिखा सकते हैं, उसकी स्पेलिंग की प्रैक्टिस कराई जा सकती है। आगे है द सेंटेंस में बी गिवन ऑन द ट्री। इसके ऊपर कुछ सेंटेंस दिए जा सकते हैं बच्चों को। इन टीचिंग ग्रामर मटेरियल में आल्सो बी टेकन फ्रॉम कंपोजिशन। अब कंपोजिशन की हेल्प से भी ग्रामर को टीच किया जा सकता है। जब हम मान लो लेसन कराते हैं बच्चों को, वहाँ पर हम लोग टेंस के बारे में बता सकते हैं कि भाई ये सेंटेंस जो है इस टेंस से है, इसका ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन लगी है, तो वहाँ से भी हम लोग सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच। वाइल टीचिंग द लैंग्वेज द टीचर शुड सी that the different aspect of it are fully taken care of listening, speaking, reading, writing। अब बैलेंस का मतलब है टीचर को एक ही चीज के ऊपर फोकस नहीं करना। अब हमारी जो स्किल होती है वो LSRW होती है बच्चों की, जो सीक्वेंस चलता है। सबसे पहले बच्चा लिसनिंग सीखेगा, उसके बाद स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो टीचर को बैलेंस बनाकर चलना, ये नहीं है कि भाई बच्चों को खाली बातें सुनाई जाए या खाली बोलने के मौके दिए जाए या खाली पढ़ने के या लिखने के, मतलब सबको बैलेंस लेकर के एक टीचर को चलना है। शुड बी इक्वली इम्फेसाइज का मतलब जोर देना, सभी पर बराबर जो है बल दिया जाना चाहिए। इट इज नॉट प्रॉपर इफ टीचर टीच ग्रामर एंड इग्नोर अदर थिंग। अब ये भी सही नहीं होगा कि एक टीचर है वो ग्रामर पर जोर दे रहा है और चीजों को इग्नोर कर रहा है। इन टीचिंग ए प्रोज लेसन ग्रामर एस्पेक्ट में बी डिस्कस्ड साइड बाय साइड। अब मान लीजिए बच्चों को प्रोज या लेसन या ग्रामर सिखाई जा रही है, तो वहाँ पर अदर चीजें जो हैं, अदर एस्पेक्ट हैं, वे भी साइड बाय साइड डिस्कस किए जाने चाहिए। अब वाइल डूइंग रिटर्न कंपोजिशन हम कर रहे हैं तो वहाँ पर ओरल एस्पेक्ट जो है वो भी कवर होने चाहिए। देयर दज ए सॉर्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज शुड बी मेंटेन। तो जो अलग अलग जो स्किल्स हैं या जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं उनके ऊपर भी टीचर को ध्यान देना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिम ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मैक्सिम्स आर जनरल ट्रूथ्स ड्रॉन फ्रॉम साइंस ऑफ एक्सपीरियंस। अब कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट हैं या कुछ सच्चाइयां हैं जो कि साबित हो चुकी हैं, वे चीजें जो प्रूफ हो चुकी हैं वे मैक्सिम्स हैं, जो एक्सपीरियंस से जो है ली गई है, एक्सपीरियंस से। तो जो ट्रूथ ड्रॉ की गई है साइंस ऑफ एक्सपीरियंस से, उनको बोलते हैं मैक्सिम। ऑन द अदर हैंड वेरियस जो रूल हैं ऑफ कंडक्ट फॉर टीचिंग कैन आल्सो बी मैक्सिम्स। तो जो वेरियस रूल हैं उनको भी हम लोग मैक्सिम्स बोल सकते हैं। दीज मैक्सिम्स आर ट्रू फैक्ट
फाउंड आउट बाय टीचर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। अब कोई टीचर है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे यदि उसने कुछ चीज़ें निकाली हैं, वे भी मैगजीम्स कही जाएंगी। तो मैगजीम्स आर यूनिवर्सल एंड ट्रस्टवर्दी। सम मैगजीम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर। अब कुछ मैगजीम्स दी गई हैं। पहले है नोन टू अननोन। अब टीचर को क्या है, जो चीज़ बच्चे को पता है वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए पढ़ाने की, जो नहीं पता वहाँ तक बच्चे को लेकर जाना है। टीचर शुड लीड द प्यूपिल फ्रॉम समथिंग अननोन टू समथिंग अननोन, नोन टू अननोन। अब जो बच्चे हैं उनको जो चीज़ पता है वहाँ से लेकर जो चीज़ नहीं पता है वहाँ तक जाना है। आगे है सिंपल टू कम्प्लेक्स। हमें क्या है, जो चीज़ें बच्चों को पता है या जो चीज़ आसान है वो पहले बतानी है, कम्प्लेक्स वाली बाद में। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द टीचर शुड प्रेजेंट द सिंपल थिंग्स, पहले प्रेजेंट करनी है फर्स्ट, और जो अदर हार्ड थिंग्स हैं, जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, वे बच्चों को बाद में बतानी है। इसके बाद आगे है फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या, कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त से अमूर्त की तरफ चलना है। आवर लेसन ought टू स्टार्ट इन कंक्रीट एंड एंड इन अब्स्ट्रैक्ट। ये फ्रोबेल ने ये बात कही है। ought टू का मतलब है कि हमें ये काम करना चाहिए, जो लेसन की शुरुआत है वो मूर्त से शुरू होनी चाहिए और अमूर्त पे एंड होना चाहिए उसका। एज कंक्रीट थिंग्स आर सॉलिड होती है, कंक्रीट थिंग्स विजुअलाइज की जा सकती है, उनको देखा जा सकता है। जो अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं वे खाली इमेजिन उनका किया जा सकता है। द टीचर शुड मूव टुवर्ड अब्स्ट्रैक्ट थिंग विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट। अब टीचर को कंक्रीट की हेल्प से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर है इंडक्शन टू डिडक्शन। अब इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में पहले कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद रूल की तरफ जाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, टीचर शुड प्रोसीड करना चाहिए टीचर को फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन वाइल टीचिंग इंग्लिश। एज इंडक्शन मीन्स क्या होता है, ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम ए सेट ऑफ एग्जाम्पल वेयर डिडक्शन इज इट्स अपोजिट। अब पहले इसमें क्या होगा, इंडक्शन में एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसके बाद जो है किसी कंक्लूजन पे जाया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे इसी के अंदर है ये साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल हमें चलना है। तो जो इंग्लिश टीचर है शुड बी कीप इन माइंड, उसको अपने माइंड में ये चीज़ याद रखनी है कि इंटरेस्ट, एज लेवल, कैपेबिलिटी, इन सब का ध्यान रखना है। अपने जो सब्जेक्ट मैटर है उसको टीच करने से पहले ये सारी चीज़ें जो है कि लॉजिकल इनकी अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो साइकोलॉजिकल का मतलब है बच्चे की सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और उसके बाद एक लॉजिकल ऑर्डर में जो है हमें चलना है। फिर है एक्चुअल से रिप्रेजेंटेशन, जो चीज़ें एक्चुअल देखी जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, वहाँ से लेकर फिर हमें रिप्रेजेंटेशन तक जाना है। तो द टीचर शुड लीड द प्यूपिल समथिंग एक्चुअल टू समथिंग रिप्रेजेंटेटिव। फॉर एग्जाम्पल टीचर शुड शो द मॉडल ऑफ समथिंग बिफोर। अब टीचर को मान लो ताजमहल के बारे में कुछ बताना है तो उसका जो है मॉडल या कुछ पिक्चर कुछ दिखा सकता है टीचर, उसके बाद वहाँ पर बच्चों को टॉपिक पर अपने लेकर जा सकता है। अब इसके बाद है फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का क्या मतलब है, पहले सारी चीज़ें बतानी है, उसके बाद एक एक चीज़ें। अब मान लो पेड़ के बारे में बताना, पहले पूरा पेड़ दिखाओ, उसके बाद उसके एक एक पार्टों को समझाओ। तो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अकॉर्डिंग टू इट द टीचर शुड टेल दैट स्टूडेंट फुल सेंटेंस एंड देन मूव टू डिफरेंट आइटम इन द सेंटेंस। अब यहाँ पर होल टू पार्ट का क्या मतलब है, एक सेंटेंस दिखाया बच्चे को, उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम करके उसके अलग अलग पार्ट्स जो है बच्चे को बताए कि यहाँ पर ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सारी चीज़ें फिर बाद में बच्चों को बताई जा सकती हैं। फ्रॉम नियर टू फार क्या कहता है, जो चीज़ें बच्चे के पास है पहले वे बताओ, उसके बाद दूर, मतलब जो आसपास जो बच्चे के वातावरण में चीज़ें हैं जिससे बच्चा जुड़ा हुआ है पहले वे बताओ, बाद में दूर की चीज़ें। फिर है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेटिक। एनालिसिस होता है विश्लेषण और उसके बाद सिंथेसिस होता है संश्लेषण।
तो विश्लेषण बोलते हैं हम कोई चीज़ पढ़ानी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, उसके बाद उसको बच्चे को बताओ। तो इन एनालिसिस वी डिवाइड द टॉपिक इनटू सब टॉपिक, वाइल इन सिंथेसिस में हम क्या करते हैं उनको दोबारा से जोड़कर एक पूरा होल बना देते हैं, उन पार्टों को जोड़ के पूरी चीज़ हम बना देते हैं। दस एनालिसिस इज ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड है। अब एनालिसिस में हमने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता दिया, तो अलग अलग बताने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर जब काफ़ी सारे हो जाएंगे तो मिक्सअप हो जाएंगे, उनको हमें मतलब कनेक्ट करके बताना है फिर। सो इट शुड बी टॉट आफ्टर सिंथेसाइज भी करना है, उसके बाद ही बच्चे चीज़ें सीखेंगे। द अबव गिवन मैगजीम्स आर ओनली हिंट और गाइडेंस हैं फॉर टीचर के लिए, ही में यूज दैम टू फाइंड सम ऑफ दैम यूजफुल अकॉर्डिंग टू टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो इनमें से कुछ भी टीचर यूज कर सकता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है टीचर को किस सिचुएशन में कौन सी चीज़ का जो है यूज करना है। द इंग्लिश टीचर शुड हैव मास्टरी ओवर दैम, इनके ऊपर मास्टरी होनी चाहिए इंग्लिश टीचर की। और ओनली दैम दीज मैगजीम्स प्रोवाइडेड बेटर रिजल्ट। अब ये सारे मैगजीम्स हैं, ये बेटर रिजल्ट कब देंगे, जब टीचर की इनके ऊपर सही कमांड होगी। तो यहाँ पर जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैगजीम्स हमने पढ़े हैं, सारे जो पॉइंट हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैगजीम्स के अंदर हैं। इसके अंदर है कि हमें जो चीज़ पता है, नोन टू अननोन चलना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलना है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट चलना है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जाना है, एक्चुअल से रिप्रेजेंटेशन है, होल से पार्ट है, नियर से फार है, एनालिसिस से सिंथेसिस है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैगजीम्स के अंदर हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने इंग्लिश लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।